नमस्कार प्यारे साथियों। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं क्लास 12 के हिंदी का। जो स्टूडेंट क्लास 12 का हिंदी अब तक नहीं पढ़े हैं उनको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और आप कहने पर ये मतलब मजबूर हो जाइएगा कि भैया आपने तो पूरा का पूरा इसका भेद ही खोल दिया। ठीक है ना। सबसे पहला आपको हिंदी के लिए क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक। बहुत मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा था कि भैया हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे। आप लोग कमेंट भी करिएगा। और सोचते सोचते ऐसा दिन आ गया, लग रहा है भैया पढ़े तो क्या पढ़े, बड़ा मुश्किल हो गया भैया हिंदी को लेकर भी। मैं शुरू से ही बोल रहा था ना कि हिंदी को आपको इग्नोर नहीं करना है भैया, क्योंकि हिंदी भी तो 100 मार्क्स का है ना। आप एग्जाम दे रहे हो इंटरमीडिएट का, मैथ्स जैसे 100 का है, इंग्लिश जैसे 100 का है, फिजिक्स केमिस्ट्री 70 नंबर का है, हिंदी भी तो 100 मार्क्स का है ना। तो समझिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं लिख देता हूं क्या पढ़े। ठीक है, ठीक। क्या नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले क्या पढ़े, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट लाना चाहते हैं 95 प्लस, मतलब इतना मार्क्स, हिंदी का बात कर रहा हूं, 95 प्लस मार्क्स हिंदी में आसानी से आ जाएगा। आप जाइए, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ दो चीजें पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन बैंक। कुछ मत पढ़ो भैया, मैंने देख लिया है। क्वेश्चन बैंक पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2018 से 2025 तक जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बात ऑब्जेक्टिव का हो जाए, चाहे बात सब्जेक्टिव का हो, चाहे बात ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे बात सब्जेक्टिव का हो, एकदम 100% याद रखिए कि रिपीटेड क्वेश्चन इतना बार पूछा जा रहा है ना भैया, इतना बार पूछा जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप 8 साल का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं आपके पास कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, 800 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी आपका मतलब इतना हो जाएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक मैंने इससे पहले भी बताया था। दूसरा नंबर आपको पढ़ना है मॉडल पेपर, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। मॉडल पेपर 2020 से 25 तक, और सेंटअप 2021 से हो रहा है। सेंटअप एग्जाम वाला पेपर पढ़ना है 2021 से 25 तक। ये तीन चीजें पढ़ लेना है। क्या नहीं पढ़ना है, न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है। न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो पछताते हुए रह जाइएगा। ये पढ़ो वो पढ़ो, फालतू पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। बस तीन चीज पढ़ो, बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ो, आसानी से हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है फिर से, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सेंटअप एग्जाम। ये तीन क्वेश्चन यदि जिस भी स्टूडेंट ने बना लिया, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, मैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा आप 100% बना दीजिएगा क्वेश्चन भैया। आम बात समझते हैं क्या इसको पढ़ना। जिनका कंप्लीट नहीं, अभी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए 2 घंटा टाइम निकालो भाई, 2 घंटा टाइम निकालो। एक रूटीन का भी वीडियो मैं बना देता हूं, ठीक है ना, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, एक अच्छे ढंग से कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, कैसे तैयारी करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को बनाए, कैसे सब्जेक्टिव को बनाए, पेपर कैसे लिखे आराम से, कैसे 95 प्लस आए। टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होने वाला है। तो याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन बैंक। बताइए क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। नया क्वेश्चन, अगर जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर नया क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, प्रीवियस ईयर या आपका मॉडल पेपर या आपका आने वाला जितना भी सेंटअप, कुछ नहीं, सब उसी में से मिला जुला कर। नहीं तो बिलीव नहीं है तो देख लो जाकर वीडियो, देख लो जाकर क्वेश्चन, आपको खुद ऑब्जर्व हो जाएगा। सही में अगर जो क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, सेंटअप वाले एग्जाम क्वेश्चन बना लेंगे, मॉडल पेपर बना लेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भैया
आपने तो सही बता दिया एकदम से, मतलब क्वेश्चन एकदम से बन रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है, एकदम मजे मजे में क्वेश्चन बन रहा है। अरे बात समझ में ना? तो समझने का कोशिश करिए, आराम से जाइए। न्यू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस एक ही काम करना है, और नहीं कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है। न्यू टॉपिक पढ़ना है, चाहे नहीं होता है कि सर ये सेम भैया क्या पढ़े, मत पढ़ो कुछ भी, पत्र में क्या पढ़े मत पढ़ो कुछ भी, जो आप पढ़े हुए हो, जो आप पढ़ रहे हो। जैसे क्वेश्चन बैंक मैं फिर से इधर लिख देता हूं, तीन चीजें आराम से लिख लो, नोट कर लो। क्वेश्चन बैंक इसी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लड़ेगा, 100% गारंटी के साथ लड़ेगा, सेंटअप, ठीक है ना? बस तीन चीजें। और दूसरा ये पढ़ना है 2021 से 2025, मॉडल पेपर 2020 से 2025, ठीक है ना? 2020 से 2025, और क्वेश्चन बैंक 2018 से 2025 तक, ठीक है ना? ठीक है, तो ये कहने का, ये पढ़ने का आप लोग कोशिश करेंगे। क्या नहीं पढ़ना है? नहीं क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना है न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चन, कुछ नहीं पढ़ना है भैया, इसमें से लड़ जाएगा। अरे भाई क्या बात करते हो, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही टॉपिक, पुराने वाले टॉपिक को पढ़कर जाओ, पुराना इसको मत समझो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं इसके लिए अलग भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि देखो जितना आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, इसमें समझ रहे हैं, यहां से हो गया 800 ऑब्जेक्टिव, यहां से हो गया कितना, सेंटअप अगर 21 से ही बनाते हो तो 500 ऑब्जेक्टिव, 8 5 13, यहां से हो गया 600, 13 6 लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव। क्या यार, 2000 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद सही में आपके अंदर अगर नया भी क्वेश्चन आ गया तो उखाड़ कर फेंक दोगे, समझ में आ रहा है ना? और उतना सब्जेक्टिव, तीन चीज ले लीजिए, ये तीनों चीजें ले लीजिए, ठीक है ना? तीनों चीज आप लोग को लेना है, क्वेश्चन बैंक, सेंटअप एग्जाम, मॉडल पेपर, और आराम से बैठकर इसी को बार बार रिवीजन करना है। यू नेवर ट्राई कि हम लोग को कोई नया टॉपिक या नया कुछ पढ़ना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है ना? याद रखिएगा, मैं केवल ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं केवल ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव ही और सब्जेक्टिव ही। अब सब्जेक्टिव में भी दो टाइप का, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है वही, ठीक है ना? अति जो होता है लघु, ठीक है ना? मतलब कहने का अर्थ है चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सारा ऐसे तक भी, ऐसे भी आपको वही टॉपिक देता है, ठीक है ना? ऐसे में भी वही आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। कौन कौन मेरे साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आकर बताना है और जाकर ऑब्जर्व करना है कि नहीं भैया आपने जो बताया वो सही है, हम लोग अभी से फॉलो कर रहे हैं। आपके पास अब ज्यादा टाइम है नहीं, यू हैव लेफ्ट ओनली 40 डेज, और इस 40 दिन में इतिहास यदि रचना है तो ऐसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप नया नया टॉपिक भी पढ़ ले। और ये भी बात, जरूरत रहता तब न पढ़ते जी, जरूरत रहता तब न पढ़ते। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी आप यदि 450 प्लस या 460 नहीं लाइएगा तो क्या ही लाइएगा, आप 400 नंबर लाकर खुश हो जाइएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो स्टूडेंट खुश होगा जो पढ़ने वाला होगा। अरे बात समझ में ना? तो ये काम आप लोग करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में कि भैया हम लोग अभी से, आज से नहीं अभी से ये काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं पूरा का पूरा कमेंट देखूंगा और आपका राय जानना चाहूंगा कि आप क्या, अगर आपको कुछ और लगेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना? जय हिंद।